दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज़ अजीम और आज हम बात करेंगे LSD 2 की, यानी कि लव, सेक्स और धोखा की, जो कि दिवाकर बनर्जी ने बनाई है। आप यकीन मानिए, हमने अपने इतने लंबे कैरियर में आज तक इससे ज़्यादा वाहियात कोई फिल्म देखी ही नहीं। इतनी बेकार फिल्म बनाई है दिवाकर बनर्जी ने, जिसका कोई जवाब ही नहीं, जिसका कोई सर पैर नहीं था। ऐसी फिल्म बना के रखी है दिवाकर बनर्जी ने। आखिर ये फिल्म दिवाकर बनर्जी ने क्या सोच के बनाई, क्या उनके दिमाग में उपज थी, क्या सोच रहे थे और क्या परोसना चाह रहे थे, ये सिर्फ वो जानते हैं या फिर उनका भगवान जानता होगा। क्योंकि एक सिरे से ना उसका कोई सर है ना कोई पैर है, बस क्या बनाया ये तो मेरे भी दिमाग चकरा गया सुन देख देख के। बस ये सोच रहे थे कैसे ये ख़त्म हो, क्योंकि देखने आए हैं, इसका रिव्यू करना है, ये फिल्म कैसे ख़त्म हो, उठ के भागें यहाँ से। इस तरह की इतनी सरदर्द फिल्म बनाई है दिवाकर बनर्जी ने। क्योंकि आपको बताते हैं इसकी फिल्म की शुरुआत कैसे होती है। इस फिल्म की शुरुआत होती है, उन्होंने एक रियलिटी शो दिखाया। रियलिटी शो जो है वो बिग बॉस से इंस्पायर्ड है और उसमें कितनी गंदगी हो सकती है, मतलब जितना दिखा सकते हैं उतना दिखा रहे थे वो। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि भाई साहब दिवाकर बनर्जी, आखिर आपका ये रियलिटी शो हम फिल्म में बैठ के क्यों देखेंगे, जबकि हम ऑलरेडी सारी दुनिया जो है वो रियलिटी शो अपने टीवी पर बैठ कर देखती है और उसके पूरे मज़े लेती है। फिल्म जो रियलिटी शो है वो बिग बॉस से इंस्पायर्ड है, ये भी बता दें आपको हम। तो रियलिटी शो देखने के लिए फिल्म में थोड़ी ना जाएंगे, कोई क्यों देखने जाएंगे रियलिटी शो देखने आपकी फिल्म के अंदर। इस फिल्म में अगर कुछ भी देखने लायक था तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें जो अनु मलिक का जो सीन है, अनु मलिक के ऊपर जो सीन फिल्माए गए हैं वही बस देखने लायक है। अनु मलिक ने जो अपना किरदार था वो एक रियलिटी शो के जज बने में, और उन्होंने जिस तरह से उस किरदार को निभाया तो ऐसा लग रहा था पूरी फिल्म में वही सबसे भारी थे। उन्हीं के सीन जो है वो सिर्फ याद रह गए फिल्म के अंदर, वरना और कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको याद किया जाए। अब दूसरी स्टोरी जो थी वो तो पल्ले नहीं पड़ी, क्या बनाना चाहते, क्या दिखाना चाहते, क्यों, क्या था उस स्टोरी के अंदर, यही नहीं पता। उनका पहले कहना था कि वो बहुत सारे इंसिडेंट हुआ करते हैं कि 16 साल के बच्चे के साथ वो गलत काम हो गया और उसने ख़ुदकुशी कर लिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया। अब कहीं पेपर पढ़ लिया तो उसका मतलब ये थोड़ी है तुम उसी को फिल्म में ला के दिखा दोगे भाई, जिसका कोई सर पैर नहीं है, कहाँ से शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है ये भी नहीं पता। बहरहाल दूसरी स्टोरी तो बिल्कुल ही समझ के पड़ी थी, बिल्कुल पता ही चला क्या हो रहा है भैया। तीसरी स्टोरी जब उनकी आती है वो होती है यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर की। अब बताइए, इन्फ्लुएंसर आजकल तो बहुत हो चुके हैं। उसमें दिखाया कि यूट्यूबर एक इन्फ्लुएंसर है जो 10 मिलियंस उसके व्यूज़ के होने वाले होते हैं। वो किस तरह से जो है वो स्टार होता है और कैसे उसके पीछे पब्लिक भाग रही होती है, पागल होती है, और किस तरह से सारा दिमाग अपना अपने नए नए वीडियोस बनाने में लगा देता है। अरे भाई साहब, ये सब चीज़ें सबको पता है, क्यों क्या दिखाना चाह रहे हो भैया, किसकी ज़िंदगी दिखाना चाह रहे हो उस पर। दिवाकर बनर्जी, क्या तुमने बना के रखा है इस फिल्म को, एकदम पूरी तरह से धोखा दिया है पूरी पब्लिक को। क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट थे इस फिल्म को देखने के बाद। क्योंकि जो सोचा था कि इस फिल्म में कुछ तो ऐसा होगा जो कि ए सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है, लेकिन कुछ तो ऐसी हार्ड हिटिंग चीज़ के अंदर इसने बनाई होगी दिवाकर बनर्जी ने, जो समाज में चल रहा होगा, समाज को कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, या समाज के लिए कुछ तो बेहतर तरीके पे होगा, जो ये दिवाकर बनर्जी जो है ए सर्टिफिकेट लेके इस फिल्म को बना रहे हैं। लेकिन जब फिल्म देखने गए तो भाई साहब बहुत निराशा हुई, बहुत निराशा हुई। आप यकीन मानिए, ये एक ऐसी फिल्म थी जहाँ पर हमको ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाला भी नहीं चाह रहा था हम ये फिल्म जाकर देखें। आप यकीन मानिए, इतनी दुश्वारी हुई है इस फिल्म को जाकर देखने में जिसका जवाब नहीं। हमने आज तक कभी भी कहीं पहुंचने में इतनी दुश्वारी नहीं हुई जितनी कि इस फिल्म को देखने जाने में दुश्वारी हुई है, और सब बहुत नेचुरल दुश्वारियां पैदा हो रही थी मेरे जाने में। बहरहाल हम ये कहना चाहते हैं कि लव, सेक्स एंड धोखा 2 जो बनाई है ये बहुत ही वाहियात फिल्म बनाई है दिवाकर बनर्जी ने। और एक बार दिवाकर बनर्जी ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो जब इस फिल्म को लेके एकता कपूर के साथ बैठते थे तो फिर लड़ाई होती थी, डिस्कशन होता था, लड़ाई होती थी, फिर डिस्कशन होता था, फिर लड़ाई होती थी। अब समझ में आता है वो एकता कपूर की जो लड़ाई होती थी, एकता कपूर जो लड़ती होंगी वो स्टोरी पे नहीं लड़ती होंगी, वो लड़ती होंगी बजट पे, पैसे पे। जाहिर सी बात है, ऐसी फिल्म की कहानी तुम बनाओगे, ऐसी फिल्म बनाओगे, किस तरह से तुमने कन्विंस कर लिया एकता को ये तो नहीं पता मुझे, क्यों वो कन्विंस हो गई इस तरह की बेकार फिल्म बनाने के लिए। लेकिन यकीनन एकता कपूर जो है वो पैसे नहीं दे रही होंगी, इनको पैसे के ऊपर ही लड़ाई चल रही होगी, ये लड़ रहे होंगे हमको पैसे दे दो। लेकिन एकता कपूर को पता था कि ये क्या फिल्म बनाने जा रहे हैं, क्या स्टोरीज़ की है, इसलिए वो पैसे नहीं देती होंगी, इस वजह से लड़ाई होती होगी। और यही वजह है कि फिल्म के अंदर सी ग्रेड की सिनेमाटोग्राफी है, सी ग्रेड का शूट है,
कई जगह में मोबाइल से शूट कर लिया है, जो लाके बड़े पर्दे में दिखा दिया है, और उसकी क्वालिटी जो है वो इतनी घटिया है कि जिसका जवाब ही नहीं। तो पहला इस फिल्म को देखना पूरी तरह से टाइम और पैसा बर्बाद करना है। तो हम यही कहेंगे दिवाकर बनर्जी से, जब भैया फिल्म बनाने जाओ तो कुछ तो दिमाग में रखो, कुछ तो सोचो पब्लिक के लिए, अपने लिए, कि कुछ तो स्टोरी परोसें। इस तरह की बेकार स्टोरी बना के अपना और सबका टाइम वेस्ट ना करें।